गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी टाइम है मॉर्निंग का और मैंने धो दिए हैं ये ढेर सारे कपड़े। तो बस मैं अभी इनको सुखाने जा रही हूँ ऊपर। और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना। तो यहाँ पे कानू को देखो, मेरे साथ किचन में खड़ा है और मतलब ये ना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं घुसता है मेरे साथ साथ में। तो मैं थोड़ा सा बना रही थी अभी आटे का हलवा कानू के लिए और ये यहाँ पे कर रहा है खड़े होके एंजॉय स्लैब पे, देखो आराम से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हलवा बना देती हूँ तो कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा और मेरा कानू भी खा लेगा। तो मतलब 2-4 दिन हो भी गए हैं हलवा नहीं बनाया था। बीच में खिचड़ी बनाई थी और चूरमा बनाया था थोड़ा सा इसके लिए। तो ये यही सब चीज़ें खाता है अभी, या फिर चावल होते हैं तो चावल खा लेता है। तो बस यहाँ पे हलवा भी मेरा बन गया है। तो ये देखो, और जिसको खाना है वो आ सकता है। तो अभी देखो मैंने ये सूट जो पहना है ये अभी रिसेंटली सिला है मैंने। आपको पहले मैंने दिखाया भी था कि ये सूट मुझे सिलना है। तो सूट तो मैंने सिल लिया था, पर इसकी ये चुन्नी भी ना कॉटन की है और पीको कराने की जो जगह है यहाँ पे वो थोड़ी दूर है और मेरा जाना हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि इसे मशीन से ही ऐसे ही मोड़ लेती हूँ। और वैसे भी डेली वेयर सूट है, इतना कुछ मतलब ताम झाम वाला भी सूट नहीं है कि मैं कहीं बाहर पहन के जाऊँ। तो ऐसी वंशु को स्कूल लेने जाती हूँ तो वहाँ पहन के जा सकती हूँ, इस लायक है। तो आज फर्स्ट टाइम ही मैंने डाला है ये। तो इसकी चुन्नी मैं अभी देखो सिलने लगी हूँ और कानू मुझे ना बिल्कुल सिलने नहीं देता है। कभी यहाँ पे देखो गिट्टी पकड़ के खींचेगा, कभी धागा पकड़ के खींचेगा। और लास्ट ये हुआ था कि इसकी उंगली में थोड़ा सा लग भी गया था। और देखो धूप की वजह से, कभी धूप कभी छाया की वजह से, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी रोशनी लग रही है और लाइट जली हुई है। फिर भी इस टाइप का देखो मौसम लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, पर बहुत तेज़ धूप है बाहर। और देखो मशीन पे चढ़ गया है। इसकी हरकतें देखे जाओ आप, मतलब करने नहीं देता, सिलने तो बिल्कुल नहीं देता है मुझे। जब भी मैं सिलाई मशीन लेके बैठती हूँ ना तो इसकी यही हरकतें रहती है। मतलब हंसता रहेगा और कितना भी मना करो ना ये अपने काम में लगा रहेगा, इसे कोई फ़र्क नहीं है। ये गूंगे बहरों की तरह लगा रहता है बस एक काम करने में। तो सारा करने के बाद मैं वंशिका को लेके आ गई थी और उसके बाद मुझे आते आते बज गए थे 3 और मैं 1:30 बजे घर से निकलती हूँ, आपको पता है। तो उसके बाद मैंने 4 बजे से 4:30 बजे से उठ के दोबारा अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं वंशु को थोड़ा चुप करा रही हूँ क्योंकि ना कानू अभी यहाँ पे सोया हुआ है। तो 3 बजे आने के बाद ना मैंने इसको सुला दिया था क्योंकि इसे नींद आने लगती है, सुबह सोता नहीं है उतना। तो ये कुछ कपड़े थे जैसे कानू की छोटे छोटे गदूलियाँ वगैरह हैं और कपड़े हैं जो मैंने धोए थे तो सारे उतार के लाई हूँ। तो इनमें से जो प्रेस करने के हैं वो अलग रखूँगी मैं निकाल के, और ये टावल वगैरह वॉशरूम में ले जाके टांगूंगी। मतलब जो जिसकी जहाँ पे जगह है उनको वहाँ पे रख दूँगी फटाफट से। और ये भी एक काम होता है पता है कि सारे कपड़े पहले तो धोने में टाइम लगता है, फिर इनको मतलब अच्छे से मैनेज करके अपनी अपनी जगह रखना, ये भी एक अलग से ही काम होता है। तो मेरे लिए तो ना इसके लिए जब मैं टाइम निकालती हूँ तो ऐसे टाइम पे निकालती हूँ जब कानू सोया हुआ हो, क्योंकि वो अलमारी में ना चढ़ के ड्रामे करता है। और ये देखो रेन कोट है तो ये भी मैंने धोया था। और ये तो मना करते हैं कि बार बार मत धोया करो रेन कोट, पर मुझे गंदी चीज़ ना अलमारी में रखना पसंद नहीं है। तो ये जितनी बार भी इसे वेयर करते हैं पहनते हैं मैं उतनी बार इसे धोती हूँ, चाहे हल्का सा मतलब ऐसी सर्फ से या पानी से निकाल के सुखा देती हूँ, पर धोती हूँ। क्योंकि वो बारिश की जो स्मेल होती है ना, वो जो आप कितना भी धूप में सुखा लो ना फिर भी अजीब सा लगता ही है और कीचड़ विचड़ भी लगती है जब बारिश में आप लोग जाते हो तो इसलिए मैंने धो दिया था। तो यहाँ पे कपड़े भी हो रहे हैं मेरे फटाफट से तय। और अभी शाम का टाइम है तो काम बहुत सारे हैं मेरे पास। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है पहने हुए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था और इतना हल्का कपड़ा है, इतना रिलैक्स फील हो रहा था। वंशु को लेने भी गई थी पहन के तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल मतलब हल्का सा कुछ पहना है। तो गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा कपड़ा है और अच्छा है, कॉटन का है मतलब, तो चुभता भी नहीं है शरीर में। तो सारे कपड़े तय मैं करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे देखो, और वंशिका दिखा रही है अपना डांस और शाम की झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और क्या है ना कि जैसे मॉर्निंग में एक बार सफाई हो जाती है, उसके बाद ये ऑफिस जाते हैं, उसके बाद एक बार और सफाई होती है, फिर शाम को एक बार और सफाई होती है। मतलब ऐसे दिन में कम से कम 3 से 4 टाइम तो मतलब घर की सफाई ही होती है। और वह कानू के कारनामे कभी रुकते नहीं हैं। अभी भी देखो लाइट को जला रहा है, कभी बुझा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो ये इसी काम में लगा रहता है।
और वंशिका जब घर आ जाती है ना तब ये ज़्यादा शरारत करता है, क्योंकि इसे अपने साथ शरारत करने वाला ना एक और मिल जाता है, तो दोनों साथ में मिलके करते हैं। और जब वंशु को घर पे नहीं रहती ना, स्कूल चली जाती है, तब आराम से पढ़ के सो जाता है चुपचाप। तब उसे ना मतलब बदतमीजी करने को नहीं मिलती ना, तो आराम से लेट जाता है। तो यही चक्कर है, दो बच्चे जब मिल जाते हैं ना तो दोनों मतलब बच्चे मिलके ज़्यादा उधम मचाते हैं मेरे हिसाब से। तो अकेला बच्चा जब तक रहता है ना तब तक वो थोड़ा शांत, थोड़ा सा मतलब चुपचाप बैठ के खेलने वाला ऐसा होता है। तो पहले वंशिका बचपन में ऐसी थी, पर अब ये कानू क्या है, जब कानू है तो इसके साथ बड़ी एक पहले से ना, तो वंशी को देख देख के ही सीख जाता है ये कैसे क्या करना है। तो आपसे बात करते करते देखो मेरी शाम की झाड़ू भी लग गई है, और बच्चों को अभी मैं तैयार करूँगी और तैयार करके छोड़ के आऊँगी नीचे दादी के पास। तो या तो ये दादी के पास खेल लेता है या बड़ी मम्मी के पास भी खेल लेता है नीचे आराम से अपना, तो थोड़ा क्या इसका भी मन बहल जाता है। और ये शाम के थोड़े से बर्तन थे तो वो मैं धो रही हूँ, मतलब शाम के क्या, ये अभी मैंने चाय बनाई थी शाम को, उसके बर्तन हैं, और थोड़े से जैसे दोपहर में आके वंशिका खाना वाना खाती है तो वो है, तो ये साथ में धो रही हूँ। और साथ में गर्म हो रहा है यहाँ पे दूध भी, और आलू उबाले मैंने। आज मैं ना सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि ना मेरे पास कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, क्योंकि हम मंगलवार को सब्ज़ी लेके आते हैं और आज था मंडे, तो सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी मेरी और सिर्फ आलू पड़े थे घर में। तो मैंने सोचा कि भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। पर फिर उसके बाद ना वंशिका बोलने लगी मुझे कि नहीं मम्मा, आलू के पराठे खाने हैं, क्योंकि वंशु को आलू के पराठे बहुत पसंद है। वैसे आलू के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं, मुझे ही पसंद है, पर मैं गर्मी की वजह से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनको खाने के बाद ना बहुत मतलब ऑयली ऑयली भी हो जाता है और थोड़ा प्यास व्यास भी बहुत लगती है, गर्मी जैसा टाइप का मुझे फ़ील होने लगता है बनाते बनाते भी। पर कोई नहीं, अब बच्चों की फरमाइश है तो करना तो पड़ेगा ही। तो कानू तो अभी नीचे खेलने गया, मैं नीचे इसलिए भेज देती हूँ ना उसे शाम को, कि जैसे वंशी तो स्कूल जाती है तो उसका थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, पर कानू घर में पड़ा रहता है तो थोड़ा बच्चों का ना इन्वायरमेंट चेंज होना ज़रूरी है, हवा बाहर की लगना ज़रूरी है। तो ये मैं भर लाई हूँ बाल्टी, अभी मोटर चला ली थी मैंने, तो ठंडा ठंडा पानी आता है समरसीबल चलाने के बाद, तो वो मैं कूलर में डाल रही हूँ। और यहाँ तक ना पाइप नहीं आता है तो बाल्टी से ही डालना पड़ता है। पहले कूलर बाहर के रूम में था तो तब तो ना पाइप से हो जाता था, पर अभी अंदर के रूम में लगा दिया है तो यहाँ तक पाइप आ नहीं पाता है। और दूसरा ये कि पिछली बार ना, पिछले सावन में सांप निकल गया था, तो तब से हमें बहुत डर लगता है, नहीं मतलब बाहर सोने में, तो हम ऊपर बेड पे ही सोते, नहीं तो पहले हम बाहर के कमरे में कूलर लगा के आराम से नीचे बिस्तर करके सोते थे, बहुत मज़ा आता था। तो अभी देखो कूलर वूलर भी मैंने भर दिया है, और ये बच्चे जाते जाते सारा फैला के गए थे, देखो पूरा सामान, खिलौने विलौने सब, तो ये सारा भर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि अब बज गए हैं शाम के 6, और उसके बाद मेरे को बहुत सारे काम भी हैं, और साथ में 1 घंटे बाद आ जाएंगे मेरे हस्बैंड भी। तो उनका पता है क्या है, उनको आते ही मतलब आते ही या तो आप 10-15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम रुक सकते हैं, और उसके बाद उन्हें खाना चाहिए ही होता है। और खाना खा के चाहे तुम जो मर्जी करो, कोई काम करना है करो, फ़ोन चलाना है चलाओ, पर उन्हें टाइम पे खाना पीना खा के लेटना होता है। और ठीक भी है, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में एक चेयर पे बैठे बैठे लैपटॉप के सामने शरीर थक जाता है। और ये देखो, एक काम जब तक मैं ठीक करके आई तब तक दूसरा काम मुझे बिगड़ा हुआ मिला है किचन में। और जब हम 2-3 काम एक साथ करते हैं ना, उस दिन ये होता ही होता है हम लोगों के साथ, कि कुछ ना कुछ बिगड़ना कंपलसरी है, कि कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ज़रूर। तो ये फैल गया था दूध, तो कोई नहीं, ये तो साफ़ हो जाएगा। और मेरी गैस पे वैसे भी ना कांच का है ये थोड़ा, तो उतने दाग वाग पड़ते नहीं हैं, क्लियर हो जाते हैं अगर बाद में भी करते हैं तो, पर फिर भी मैंने कर दिया है। और इसके बाद मेरे को बनाना है पराठे के लिए मिक्सचर, और आज मैं पराठे बनाते हुए वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि पराठे मेरे को थोड़ा लेट बनाना है। और उस टाइम पे ना कानू, जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो कानू मेरे को बहुत परेशान करता है, और उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो कभी स्टैंड खींचता है कभी कुछ करता है, तो मुझे डर लगता है कि फ़ोन ना गिर जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं कभी भी शूट करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने आलू छील रही हूँ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहती हूँ, डेली ब्लॉग्स लाती हूँ, और शॉर्ट्स भी लाती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और गर्मियाँ बहुत हैं, तो आसपास अगर आपके जानवर हैं, डॉगी वगैरह, तो उनके लिए पानी रखिए, और आसपास सफाई रखिए, और अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं बहुत।
तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।